बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी भल्ले। ऐसे भल्ले जिन्हें बनाते ही हो जाएगी आपकी बल्ले बल्ले क्योंकि जो एक बार इसे खाएगा वो बार बार यही ख्वाहिश करेगा कि आपके हाथ के बने हुए ही भल्ले खाए जाएं। और आप झटपट इसे रेडी कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आप चाहें तो इन्हें बना के एक दफ़ा स्टोर कर लें और 2 से 3 माह तक आराम से इसे इस्तेमाल करें। आज की इस रेसिपी में आपको ये भी पता चलेगा कि आपके भल्ले फ्लैट क्यों हो जाते हैं और गोल किस तरह होते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भल्ले बहुत ही सॉफ्ट रेडी होंगे और आप इसे नेक्स्ट टाइम बाजार से बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। तो चलें अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो टेस्टी। यहाँ पे मैंने ली है आधा कप माश की दाल और आधा कप ही मूंग की दाल। आप इसका एक एक कप भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यही है अगर आप फर्स्ट टाइम इसे बना रहे हैं तो इसे कम क्वांटिटी में बनाएं ताकि रेसिपी में अगर कोई भी कमी बेशी रह जाती है तो आपके अज्जा ज़ाया मत हो। अब दालों को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद हम भिगो देंगे। इसे मैंने ओवरनाइट रखा था और फ्रिज में रखा था। अगर आपने 2 से 3 घंटे ये इनको भिगोना है तो आप शेल्फ पे भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे दाल का सालन बना रहे हैं या कोई भी रेसिपी बना रहे हैं, अगर आप दाल को भिगो देते हैं ना तो इससे उनकी ग़िज़ाइयत डबल हो जाती है। तो इनको ओवरनाइट मैंने फ्रिज में भिगो के रखा था। अब इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे और जितना पानी हमें ज़रूरत होगी उतना हम शेकर जग में ऐड करेंगे। तो एक ही बार हम सारी दाल इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट 1 कप ही है। क्योंकि हमने इनको ओवरनाइट भिगो के रखा था इसलिए ये नरम भी हो चुकी है और फूल चुकी है। अब इसमें हम सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। 2 बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्च को मैंने पीसीस में काट के वो इसमें ऐड किया है। हमारे घर में क्योंकि बच्चे हैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इन अज्जा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। नमक इसमें ऐड किया है 1/4 चम्मच। सुरख मिर्च पिसी हुई आधा चम्मच। तो 1/4 कप यानी चौथाई कप इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि पानी के बगैर हमारी मशीन चलेगी नहीं। एक ही बार इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है वरना रेसिपी ख़राब हो सकती है। इसमें टोटल आधा कप ही पानी जाता है, इससे ज़्यादा पानी नहीं जाएगा इसमें। अब हम इसे अच्छी तरह से शेक कर लेंगे। शेक करने में जस्ट 1 से 1.5 मिनट ही लगता है। दालें क्योंकि सोक होने की वजह से बहुत ज़्यादा नरम हो चुकी हैं इसलिए शेक होने में ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं। शेक होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस किस्म की होनी चाहिए कि ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। अगर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो भल्ले के अंदर एक सख्त सी बॉल रह जाएगी जो कि अमूमन बाजार के भल्लों में होती है और हमें वैसे भल्ले बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आप इस टेक्सचर को फिंगर से चेक करते हैं तो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर होता है इसका, कोई भी दाल का दाना फील नहीं होता है। तो अब हम इसे बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। बाउल आपको थोड़ा गहरा लेना है और थोड़ा खुले मुँह वाला लेना है क्योंकि ये प्रोसेस बहुत अहम है सॉफ्ट भल्ले बनाने के लिए, ठीक है। अब इसमें हमने मीठा सोडा ऐड करना है और आप देख सकते हैं ये छोटा चम्मच है और 1/4 चम्मच ही इसमें मैंने ऐड किया है। अगर आप दाल ज़्यादा ले रहे हैं तो जाहिर है आपने इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है। हल्का सा इसे पहले चम्मच से मिक्स करेंगे, उसके बाद हमने इसे खूब बीट करना है। चाहे तो आप इसे हाथ से बीट कर लें या फिर इस तरह का कोई भी आपके पास हैंड विस्क है तो वो भी इसके लिए परफेक्ट होता है। अब हमने इसे 7 से 8 मिनट मुसलसल बीट करना है और बहुत अच्छे से बीट करना है। ये बात आपके जहन में रहे कि जितना अच्छा ये बीट होगा उतना ही ये नरम बनेगा। ये काम आप हैवी मशीन पे कर सकते हैं। अगर आप इसे आम शेकर जग में डाल के बीट करेंगे तो इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, इसलिए इस तरह का जो हैंड विस्क होता है ना ये बहुत अच्छा रहता है इस काम के लिए। तो 8 मिनट बीट करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि अब ये परफेक्ट है कि नहीं, तो उसकी चेकिंग का भी एक तरीका है। किसी भी कटोरी में पानी ले लेंगे और थोड़ा सा अमेज़ा उसमें ऐड करेंगे। अगर तो ये ऊपर ही फ्लोट करेगा, तैरेगा, इसका मतलब है हमारा अमेज़ा बिल्कुल परफेक्ट है फ्राई होने के लिए। और अगर जाके ये पैंदे में बैठ जाता है इसका मतलब है अभी हमने इसे मज़ीद बीट करना है, ठीक है। अब हम किसी भी गहरे बर्तन में कुकिंग ऑयल लेंगे। आज मुझे बहुत शौक हो रहा था कि मैं अपनी मट्टी वाली कढ़ाई में भल्ले फ्राई करूं, लेकिन ऑयल गर्म होने में मट्टी की कढ़ाई बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो मैंने ये ऑयल फिर स्टील की कढ़ाई में शिफ्ट किया, पैन में शिफ्ट किया। मट्टी के बर्तन में कुकिंग हेल्दी तो होती है लेकिन बहुत ही सब्र आजमा होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है गर्म होने में। तो इन्हें कढ़ाई में डालने के लिए मैं यहाँ पे आइसक्रीम कटर यूज़ कर रही हूँ। आप आम चम्मच से भी इसको ऐड कर सकते हैं कढ़ाई में। मुझे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े और मोटे भल्ले अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए मैंने अपने हिसाब से अमेज़ा इसमें ऐड किया है। अगर आपने इनको फ्लैट रखना है तो आपने इनको फ्राइंग पैन में फ्राई करना है मेरी तरह। अगर आपने इनको गोल रखना है, थोड़ा मोटा रखना है तो आपने इनको कढ़ाई में फ्राई करना है, ठीक है। मुझे ये थोड़े से फ्लैट चाहिए थे इसलिए मैंने इस बर्तन का इंतखाब किया है। फ्राई करते हुए आपने ध्यान रखना है कि चूल्हे की आंच को आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। आंच अगर आप
स्लो टू मीडियम रखते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई होते हैं अंदर तक। ऑयल परफेक्ट है कि नहीं भले फ्राई करने के लिए, उसे चेक करने के लिए आपने थोड़ा सा अमेज़ा पहले कढ़ाई में डाल के देखना है। अगर ये अमेज़ा नीचे बैठ के फौरन ऊपर उठ जाता है, इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट है फ्राई होने के लिए। बस हर तरफ से इनका अच्छा सा कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे और इन्हें किसी जाली पे या किसी साफ पेज पे निकाल देंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव हो जाए। अब अगर आपने इनको स्टोर करना है तो आपने इनको रूम टेम्परेचर पे पहले ठंडा करना है, उसके बाद किसी एयर टाइट डब्बे में या जिप लॉक में डाल के फ्रीज कर देना है। फ्रीज की हुई चीज़ों को 2 से 3 माह से ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। वैसे अगर आप इन्हें लंबे अरसे के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ठीक रहते हैं। जब आपने इसे इस्तेमाल करना है 10 से 15 मिनट के लिए पानी में डिप करके रख देना है। उसके बाद हल्का हल्का सा इनको प्रेस करते हुए इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा उनको रिमूव कर देंगे और जिस बाउल में भी आपने भले बनाने हैं उसमें ऐड करते जाएंगे। आप चाहें तो इसमें उबले हुए चने भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी सलाद ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मीठे भले बनाने हैं तो आपने दही में चीनी ऐड करके अच्छी तरह से उसे फेंट लेना है, उसके बाद इसमें ऐड करना है। हमारे घर में क्योंकि मीठे भले शौक से नहीं खाए जाते हैं, मैंने सिंपल दही ऐड किया है, उसके ऊपर दही भला मिक्स ऐड किया है और साथ ही इसमें ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इमली की चटनी भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान से जाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।